संस्कृत लर्न विद बसंत दुबे यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी को बताने जा रहे हैं कक्षा 6 से 10 तक के भैया बहनों के लिए हिंदी भाषा में अनुवाद कैसे करना है। हिंदी का संस्कृत अनुवाद में कोई त्रुटि न हो, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व 2 कालांश में हमने इन सब बातों को बता रखा है। तीनों पुरुषों में कर्ता का प्रयोग का सटीक तरीका। तीनों पुरुष होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, जिसमें उत्तम पुरुष माने होता है अहम, आमाम, वयम, जो अस्मत् शब्द का प्रथम कर्ता का होता है। मध्यम पुरुष में त्वम याम यम, जो युष्मत् से बना है। अन्य पुरुष में जिसे मैं और तुम न हो उसको अन्य पुरुष कहते हैं। इसमें तीनों लिंगों के लिए अलग अलग है। सह तौते जो है बताया गया है, सातेता स्त्रीलिंग में बताया गया और तत्ते तानी जो है नपुंसक लिंग में बताया गया। पुल्लिंग उसे कहते हैं जिसे पुरुष जाति का बोध हो। स्त्रीलिंग है जिसमें स्त्री जाति का बोध हो। और नपुंसक लिंग वे हैं जिसमें न ही स्त्री और न ही पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग में इसकी पहचान होती है कि वाक्य में रहा हो ऐसा शब्द हो या ता हो, जैसे कि वह खाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, तो वहां हम जान लेते हैं कि यह वाक्य जो है एक वचन पुल्लिंग में है। अनुवाद बनाने के लिए सटीक तरीका है कि सह के साथ जोड़ना। सह जो है कर्ता माने वह एक पुरुष के लिए है। पठ धातु के साथ प्रयोग करने पर इसका रूप बनता है सह पठती। हमारा सही अनुवाद होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम तह अंति सी थ आमी आवा आवाम लगाएंगे तो वह हमारा अनुवाद कर। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में अगर हम करेंगे तो सा पठ धातु सेम है तो सा पठती बनेगा। इसका अर्थ होगा तो वह एक बालिका पढ़ती है। अब नपुंसक लिंग में लेते हैं तो तत् फलम अस्ति। तत् फलम अस्ति। तत् जो है नपुंसक लिंग का रूप होता है, एक के लिए बताया जाता है। फलम माने एक, अस्ति माने है, वह एक फल है। यह हमारा एक वचन का रूप हो गया। द्विवचन में देखेंगे यह हमारा एक वचन का है। तीनों लिंगों में द्विवचन में होगा तो पठ धातु में लेंगे तो हो जाएगा तो पठतः। तो पठतः स्त्रीलिंग में हो जाएगा, यह है पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग में होगा ते पठतः और नपुंसक लिंग में हो जाएगा ते फले स्तः। यह हमारा द्विवचन में है। इसको अगर हम लिख धातु के साथ करते हैं त को तो त लिखतः, ते लिखतः, ते फले स्तः की जगह में गृहे स्तः, पुस्तके स्तः भी बोल सकते हैं। अब लेते हैं बहुवचन में। बहुवचन में पुल्लिंग में हो जाता है ते पठ धातु में लेंगे तो यहाँ पर पठंती हो जाएगा पुल्लिंग में। इसमें होता है स्त्रीलिंग में ता पठ धातु में लेते हैं तो पठंती होगा स्त्रीलिंग में। फिर नपुंसक लिंग में तानी फलानी संति। ये नपुंसक लिंग का रूप होगा। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगर आप लोगों को इन्हीं क्रियाओं को लेकर के स सा तत् तो ते ता तानी के साथ प्रयोग करने को कहा जाए तो आप आसानी से बना सकते हो। जैसे सह लिख के साथ करेंगे तो लिखती, सा लिखती, तत् फलम के जगह में गृहम अस्ति। द्विवचन में तो लिखतः, ते लिखतः, ते जो होगा गृहे स्तः हो जाएगा। वैसे ही पुल्लिंग में ते लिखंती, ताह लिखंती और तानी गृहाणी संति ऐसा होगा। इसके बाद मैं तुरंत आप सभी को गृह कार्य देने वाला हूँ। ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बातें आपको गलत नहीं होगी।
ये आपका हमने देखा अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष के लिए। तो हमारा यहाँ एक नियम बन जाता है कि सह तो ते के साथ या साथ ते ता के साथ या तत् ते तानी के साथ ती तहंती ही लगेगा, ती तह अंति ही लगेगा। बाकी अन्य जो है मध्यम पुरुष का सी थ आमी आवह आमम आमह नहीं होगा। अतः हमें बार बार इसी बात को ध्यान रखना है। यह हमारा अगर जानकारी में आ गई तो हम कभी भी, ये तो वर्तमान काल है, हम चाहे तो भूतकाल, भविष्य काल या अज्ञार्थ काल या लोट लकार किसी का भी रूप हम बना सकते हैं। इसलिए इसे हमें जानना होगा और समझना होगा। और यह एक बार अगर जान गए तो ये हमारा 6 से 10 तक कभी नहीं भूलेंगे। हमारी व्याकरण का इतनी मजबूत तैयारी हो जाएगी कि हमारा जो लिखा हुआ है विषय वस्तु उसे कोई भी गलत नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष में देखेंगे कि क्या उपयोग होता है। मध्यम पुरुष में अभी हमने देखा प्रथम पुरुष में कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग का अलग अलग था, ऐसा मध्यम पुरुष में नहीं है। मध्यम पुरुष में हमारे पास केवल त्वम, युवाम और युवम है। त्वम के साथ हमेशा सी लगाया जाता है, युवाम के साथ थ लगाया जाता है और युवम के साथ थ लगाया जाता है। जैसे कि तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। इसका अर्थ स्त्रीलिंग में भी होता है कि तुम पढ़, पुल्लिंग में होता है तुम पढ़ रहे हो। तुम एक के लिए त्वम के साथ केवल सी ही लगेगा, त्वम के साथ सी ही लगेगा। बाकी का ती तह अंति, सी थ थ आमी आवह आमा, ये सी के बाद थ थ आमी आवह आमा नहीं होगा। केवल एक के साथ एक सीट रिजर्व है। त्वम पठसी के बजाय अगर हम त्वम प्रथम पुरुष का ती लगा लेंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना है त्वम के साथ सी ही बनेगा, बाकी 8 नहीं बनेंगे। वैसे ही युवाम के साथ पठथा, तो युवाम के साथ हमको द्विवचन का रूप थ ही लगाना है, चाहे वो पठ के लिए हो, लिख के लिए हो, हंस के लिए हो, चल के लिए हो, गच्छ के लिए हो या कोई अन्य के लिए हो। इसमें भी कई धातुएं, इसके आत्मनेय पद के हैं और परस्पर पद में भी 9 धातु। किसी भी धातु के साथ इसको उपयोग करेंगे तो युवाम के साथ थ लगाएंगे। बाकी के ती तह अंति, सी थ आमी आवा आमा नहीं लगेगा, केवल थ ही लगेगा। अब देखेंगे बहुवचन में युवम मतलब होता है तुम सब, इसमें लगेगा ये थ के बजाय अह निकल जाएगा, युवम पठक। इसका मतलब होता है तुम सभी पढ़ रहे हो, तुम सभी पढ़ रही हो। तो अब हमने जान लिया कि मध्यम पुरुष में त्वम के साथ सी होता है, युवाम के साथ थ होता है और युवम के साथ थ लगता है। अब हम देखेंगे उत्तम पुरुष का प्रयोग। उत्तम पुरुष में मैं का प्रयोग किया जाता है जो अस्मत् के साथ होता है। इसके लिए हमारे आवह और आमह का प्रयोग किया जाता है। ये लगता है अहम के साथ, आवाम के साथ और वयम के साथ। अहम में अगर हम पठ जोड़ेंगे तो अहम पठामी। अहम पठामी का मतलब होता है मैं पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ रही हूँ। स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी समान रूप से चलेंगे, इसके लिए अलग अलग रूप नहीं है। वैसे ही आवाम पठावह। आवाम पठावह का मतलब होता है हम दोनों पढ़ रहे हैं और हम दोनों पढ़ रही हैं। स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी समान रूप से चलेंगे। वैसे ही वयम पठामह, इसके लिए भी हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रही हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में समान रूप से चलेंगे। अब भैया बहनों के लिए मैं कुछ
क्लास वर्क होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग व्हाट्सएप यूट्यूब पर आप इसका उत्तर बना के भेज सकते हैं व्हाट्सएप में। तो ये प्रश्न हमारे लिए है गृह कार्य के रूप में आप सबको बना कर देना है। लिख धातु के साथ, लिख धातु का प्रयोग करते हुए सह तो ते खाली स्थान, सा ते ता खाली स्थान और तत ते तानी खाली स्थान, इसको भी बनाना है। साथ में आपका त्वम युवाम, युवम को भी लिख धातु के साथ क्या आएगा यह बना के लाना है, बना के भेजना है। और अहम, आवाम और वयम का भी प्रयोग आपको बना के भेजना है। तत् तानी का प्रयोग हम गृहम के साथ करेंगे और इसका सही क्या रूप आएगा, क्या इसमें प्रत्यय लगेगा, ती तहंती सी था आमी आवाह आमह में क्या प्रत्यय लगेगा, इसको बना करके आप सभी व्हाट्सएप में डालेंगे अपने मोबाइल से। ये मेरा जो यूट्यूब है यही मेरा मोबाइल नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप सभी डाल सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप का 9926155508 है। बसंत दुबे सर, सरस्वती शिशु मंदिर अकलतर। धन्यवाद। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा बनाया हुआ यह जो प्रारूप है आप सबको सही समझ में आया होगा और वाक्य गलत नहीं करेंगे, ऐसा उम्मीद के साथ धन्यवाद। आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं।